नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज हमारे बाजार में गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। तो गिरावट के पीछे क्या क्या रीजंस है, किस सेक्टर पर ज्यादा असर पड़ा एंड क्या इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज हुआ जो कल का मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहले चीज निफ्टी का आज का क्लोजिंग देखिए 25,877 का, तब 146 पॉइंट गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। देख सकते हैं तो जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि 25,750 से लेकर के 25,786 के रेंज में इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। एंड देख सकते हैं आज का लो क्या है, तो 25,752 के रेंज में लो देखने को मिला, तो वहीं से सपोर्ट मिला, वहां से रिकवरी देखने को मिला है। कल के दिन के लिए भी यही इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज निफ्टी में गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन है वो है आईटी स्टॉक्स में गिरावट होना। देखते हैं आईटी इंडेक्स में लगभग 5.5%, 5.51% का गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिला। तो जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है निफ्टी आईटी इंडेक्स में। पूरे आईटी पैक में चेक कीजिएगा तो जबरदस्त बिकवाली है एंड बिकवाली के साथ क्लोजिंग हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि जो अगर चेक कीजिएगा विप्रो में लगभग 4.68%, टेक महिंद्रा 6.25, टीसीएस 5.71, टाटा एल्क्सी 5.42। एंड आज तो टीसीएस जो रहता है, जो अपना अच्छा खासा रैंक था इनका मार्केट कैप वाइज, आज उन्होंने जितने भी रैंक होता है ना कि सबसे पहले नंबर 1 में कौन थी, रिलायंस, उसके बाद एचडीएफसी बैंक, थर्ड में थी आपका टीसीएस। अब उसको देखिए अपने रैंकिंग को खो करके इन्होंने अब क्या है, अब आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई इससे आगे चले गए हैं। तो अब ये 5th रैंक पे चली जाएंगी, ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा अपडेट आ रहा है। तो इससे पूरे आईटी पैक में गिरावट होना ये सबसे पहला रीजन बन रहा है, जिस कारण से आज हमारे पूरे बाजार का सेंटीमेंट इसने खराब किया। अब आईटी पैक्स में, आईटी स्टॉक्स में गिरावट क्यों हो रही है, तो उसके पीछे एक ही रीजन था, वो जो हम लोगों ने मॉर्निंग डिस्कस किया था, वो था एंथ्रोपिक जो कंपनी है, जो उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया। इससे ये माना जा रहा है कि इनका जो रहता है रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा इन नियर टर्म में। जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो बहुत लोगों का जॉब्स भी खा सकता है, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। तो एक डर होता है ना पूरे आईटी पैक में, वो सता रहा है पूरे इन्वेस्टर्स को भी है कि ऐसे में तो जो दिग्गज स्टॉक्स है उनको भी प्रभाव होने वाला है। बिकॉज एंथ्रोपिक जो रहता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम को जो रहता है आसान करेंगे एंड लोगों का यहाँ पर जॉब जा सकता है, और जो दिग्गज कंपनी है उनका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आ सकता है, 50% तक रेवेन्यू घट सकता है, ऐसा अपडेट आ रहा है, जिस कारण से पूरे आईटी स्टॉक्स में गिरावट हुई। ये सबसे पहला रीजन बना। दूसरा है, अगर चेक करेंगे आईटी स्टॉक्स में तो गिरावट हुई, तो गिरावट हुआ है, तो उसमें अगर चेक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहता है, ये निफ्टी में वेटेज होल्ड करती है 10.83%। देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज आज इन्होंने मार्केट को संभालने का कोशिश किया, वेटेज कितना 37.06, यानी कि अगर ये नहीं संभालते तो निफ्टी आज क्रैश कर जाता। तो बचाया किसने, फाइनेंशियल सर्विसेज ने। ऑयल एंड गैस ने बचाया, 9.93% स्टेक इनका वेटेज है। ऑटोमोबाइल कंपनी ने बचाने की कोशिश की 6.7, यानी कि अकेले किसी ने ऊपर से गिराने का कोशिश किया है तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड कुछ हद तक एफएमसीजी ने भी गिराने की कोशिश किया है, देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन है, ये वेटेज है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आईटी पैक ने निफ्टी में आज दबाव डालने की कोशिश की है। उसमें चेक करेंगे सबसे ज्यादा वेटेज किसका था, एचडीएफसी बैंक का। एंड एचडीएफसी बैंक में भी खुद अभी प्रेशर चल रहा है, सेलिंग प्रेशर। आईसीआईसीआई बैंक में तो अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ हद तक प्रेशर डेवलप किया। इन्फोसिस में आज चेक कर सकते हैं जबरदस्त बिकवाली है। टीसीएस 2.76 देख सकते हैं। तो जिनका वेटेज सबसे ज्यादा था एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस, इस सभी को लेकर के कुछ ना कुछ न्यूज़ है। और यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो इस कारण से आज निफ्टी में अच्छा खासा गिरावट का माहौल था। एसबीआई ने बचाने की कोशिश की, आईसीआईसीआई बैंक ने भी बचाने की कोशिश की है, क्रैश होने से बचाया है। तो ये वेटेज वाइज से हम लोगों ने चेक किया। तो गिरावट के पीछे पहला रीजन क्या है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर होना, ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। उसके अलावा इन दोनों लेवल को ध्यान दीजिएगा। ये 50 डे मूविंग एवरेज है 25,750 से लेकर के 25,080 के रेंज में, ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज ये सपोर्ट का काम करेगा। मान लीजिए तेजी बनी तो 26,000 जो रहता है ये साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस का काम करेगा, एंड ये जो रहता है दूसरा रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 25,279 है। एंड 25,373 के ऊपर में अगर हम लोग चले जाए तो फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो लेवल्स है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है आज मार्केट क्लोजिंग के बाद जो इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज हुआ वो है सीपीआई डेटा। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा, जो कि इन्फ्लेशन डेटा जिसे हम लोग कहते हैं, यानी महंगाई का आंकड़ा बताता है। तो महंगाई का जो रहता है आंकड़ा प्रीवियस कितना था 1.33% का, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 2.40% तक आ सकता है, आया कितना 2.75, यानी कि इन्फ्लेशन अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है। तो ये मार्केट के लिए काफी नेगेटिव न्यूज हो गई।
ये हमारे मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ हो गई। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि मार्केट ने पहले प्रिडिक्ट किया था, हो सकता है इस कारण से भी गिरावट हुई है कि महंगाई का डेटा बढ़कर आ सकता है, ये भी एक रीज़न बन सकता है। लेकिन चलिए, मार्केट क्लोज होने के बाद ही डेटा है तो हो सकता है कल इसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिल जाए। सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन डेटा बढ़कर आया है। साथ साथ अगर चेक करेंगे अब इंपॉर्टेंट डेटा क्या बचा है, तो आज ही इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आएगा, एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा यूएस मार्केट की तरफ से आने वाला। तो ये डेटा ऑलरेडी आ चुका है जो कि नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है, सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन डेटा। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे अभी अमेरिकी बाजार की क्या स्थिति है, तो अभी तो वहाँ तो ठीक ठाक सा है। दाउ में 156 पॉइंट का तेजी है, यूएस 500 में 18.7, यूएस टेक में 58 एंड टेक्नोलॉजी यूएस 2000 में 0.42% का तेजी देखने को मिला। यानी कि यहाँ से मिला जुला संकेत देखने को मिला, ना बहुत ज़्यादा तेजी है ना बहुत ज़्यादा मंदी है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे एशिया मार्केट में, तो यहाँ पर देख सकते हैं निके में मिला जुला संकेत है, S&P में चेक कीजिएगा तो 0.32 यहाँ पर मिला जुला संकेत हो गया। एंड गिरावट कहीं था तो हैंगसेंग में 0.86% का, एंड चाइना FTSE चाइना में भी गिरावट देखने को मिला था। तो ये हो गया यूरोप एशिया मार्केट के बारे में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिला जुला संकेत देखने, बहुत ज़्यादा यहाँ से कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। दोनों मार्केट को हम लोगों ने चेक कर लिया। कमोडिटी मार्केट को चेक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी बन रहा है, जैसे गोल्ड में 0.32% का, सिल्वर में 1% का देखने को मिल रहा है, क्रूड में 0.31% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर ब्लड बात या बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर अभी क्रिएट हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, अब है कि पहला गिरावट के पीछे रीजन क्या था, वो था टेक्नोलॉजी शेयर्स में सेलिंग प्रेशर होना आज के दिन में। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है कि यूएस ईरान को लेकर के अपडेट आया था। यहाँ पर हम लोगों ने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर ट्रंप एंड नेतन्याहू जो रहता है उनके साथ मीटिंग चल रही थी। मीटिंग माना जा रहा था कि बहुत अच्छा चल रहा है, क्लोज डोर मीटिंग हुआ, 2 घंटे तक की मीटिंग चला, लेकिन वहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई डिसीजन वहां से निकल कर नहीं आया, ये अपडेट आया। इनका कहना है कि अभी और बातचीत होगी, लेकिन मीटिंग जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद अगर चेक कीजिएगा तो ड्यूरिंग मार्केट आज में ट्रंप ने फिर से धमकी दिया, मिडनाइट हैमर वार्निंग फॉर ईरान आफ्टर मीटिंग नेतन्याहू होपफुली दिस टाइम। और मिडनाइट हैमर का मतलब हो जाता है कि कभी भी रात को हमला कर सकते हैं, जो उनके न्यूक्लियर साइट्स जो रहते हैं ना, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, वहाँ पर टारगेट करके हमला कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। सो ये चीज़ थोड़ी दिक्कत की बात थी जो मार्केट को पसंद नहीं आया, एंड ये अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है, जिस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो पूरा ग्लोबल मार्केट एक जगह पे रुका हुआ कि जिधर होगा उधर टूटेंगे, ऊपर की ओर ऊपर जाएंगे या फिर नीचे टूट जाएंगे, ऐसा यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे ट्रेड डील को लेकर के भी, जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ट्रेड डील तो बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो कोल एक्सपोर्ट्स को लेकर के, जो कि कोल इंडिया के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ हो गई। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे कि एक और अपडेट आ रहा है जहाँ पर जो ट्रेड डील जो हुआ है उसे जो हमारे फार्मर्स जो है वो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, और इसलिए आज इन्होंने स्ट्राइक भी रखा है, देख सकते हैं 30 करोड़ वर्कर्स। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं जो अनसर्टेनिटी को बढ़ा रहा है कि ये ट्रेड डील कहीं टूट ना जाए, यहाँ पर ये सिचुएशन है। बिकॉज ट्रम्प का कहना है कि अभी तक हम लोग का बहुत बढ़िया डील हो रहा है, अब यूएसए जो रहता है कुछ महीनों में ही जो रहता है उन्होंने रैंकिंग होल्ड कर लिया है एनर्जी में, बिकॉज एनर्जी अच्छा खासा एक्सपोर्ट होगा, खासकर कोयले के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो कोल इंडिया हो गया, एंड साथ साथ अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी चल रहा था। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या निकल कर आता है। उसके अलावा यूएस और बांग्लादेश जो रहता है यहाँ पर ट्रेड डील उन्होंने किया है, तो टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए भी थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ हो गया। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर बन रहा है, यूएस ट्रेड डील भी एक रीजन बन रहा है जिस कारण से मार्केट में सेलिंग प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो देखिए मेजर रीजंस को हम लोगों ने यहाँ पर पकड़ लिया है, किस कारण से मार्केट में गिरावट है, यहाँ पर सीपीआई डेटा कैसा वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।